जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इधर इसी घर के सामने इसको शादी के लिए मुझे मंच बनाना था। मेरे बेटे ने मुझे बता के गई, पापा आखिरी दम तक लड़ना है, कुछ भी हो जाए मैं भी लड़ूंगा। ये चिता नहीं बल्कि दरिंदगी का वो जीता जागता सबूत है जो आपको हिला कर रख देगा। कहने को तो ये ओडिशा की बेटी की चिता है, लेकिन इस बेटी के साथ वो हुआ जिसने देश की महामहिम को भी हिला कर रख दिया। शिक्षक के रूप में शैतान की हवस का शिकार बनी इस बेटी का दुख बांटने खुद राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची, लेकिन जख्म इतना गहरा था कि ये बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई और जिंदगी की जंग हार गई। ये टीचर बनने का सपना देखती थी, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था जहां वो पढ़ने जा रही है वहां शैतान है जो इसे कामयाबी के शिखर पर नहीं बल्कि अर्थी पर पहुंचाएगा। इस बेटी को अब परिवार नम आंखों से विदाई दे रहा है, बिलख बिलख कर रो रहा है। जिस बेटी को डोली में बैठाने का सपना देखा था, आज वो पिता बेटी की अर्थी उठा रहा है। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं, बेटी चाहिए। इस पिता के आंसू सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ उस दरिंदे के खिलाफ जिसने गुरु बनकर इनकी बेटी की अस्मत को लूटा। और दोनों अरेस्ट हो गया है, वही ख़त्म नहीं हुआ, वो सिर्फ अरेस्ट हुए। इनके खिलाफ कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब तक कोर्ट से इन लोगों को दंड नहीं मिलता है, अभी तो सिर्फ एक्यूज है। लेकिन जो लोग इंटरनल कमिटी में थे, इन लोगों का रिपोर्ट इतना बुरा रिपोर्ट इन लोगों ने दिया, इसीलिए मेरे बेटी फ्रस्ट्रेशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, ऐसे कदम उठा लिया। बहुत दुख। अब सोचिए मैं बताने के स्थिति में नहीं हूँ। एक बाप के लिए आज मेरे बेटी का सब इधर से निकला, हजारों लोग आए थे, मैं ही सोच रहा था इधर इसी घर के सामने इसको शादी के लिए मुझे मंच बनाना था। इसको स्मशान लेने के लिए मंचा बना दिया है हम इधर। वो दुखद है। मैं तो लड़ूंगी। मेरे बेटे ने मुझे बता के गई, पापा आखिरी दम तक लड़ना है, कुछ भी हो जाए मैं भी लड़ूंगा। जब तक ऐसी घटना होगा मैं लड़ते रहूँगा मेरे बेटे के लिए। सिर्फ मेरे बेटे के लिए नहीं, सारे बेटे के बच्चियों के लिए मैं लड़ते रहूँगा आखिरी दम तक। थैंक यू। न्याय उस सिस्टम के खिलाफ जिसने इनकी बेटी की मदद नहीं की। अब इस बेटी को इंसाफ कब तक मिलेगा ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन इस बेटी के दर्द को समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए जिसमें ओडिशा की बेटी खुद को आग के हवाले कर रही है। एक तरफ तमाशबीन लोग हैं तो दूसरी तरफ झुलसती ये बेटी। इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि किस दर्द से ये बेटी गुजर रही थी, उस पर क्या बीत रही थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस बेटी के साथ, समझते हैं इस पूरी कहानी में। छात्रा फकीर मोहन कॉलेज में पढ़ती थी। वो टीचर बनना चाहती थी, इसलिए इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में दाखिला लिया था। वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। उम्र 20 साल थी। वो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। वो जब कॉलेज आती थी तो मुस्कुराती थी, लेकिन किसे पता था कि उसकी मुस्कान को छीनने के लिए इसी कॉलेज में गुरु के रूप में एक हैवान बैठा है, और वो भी उस कुर्सी पर जहां तक पहुंचने के लिए पूरी उम्र लग जाती है।
फकीर मोहन कॉलेज में इंटीग्रेटेड बीएड डिपार्टमेंट के एचओडी समीर कुमार साहू था। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसे हम एचओडी कहते हैं, जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है, लेकिन ये हेड नहीं बल्कि हैवान था। इसकी गंदी नजर इस बेटी पर थी। वो उसे पढ़ाने नहीं बल्कि गंदी हरकत करने के लिए देखता था। आरोप है कि समीर साहू लड़की को धमकी देता था। उसने भविष्य का डर दिखाकर उसकी अस्मत भी लूटी। समीर साहू ने फेल करने की धमकी देकर यौन उत्पीड़न किया, एक बार नहीं बल्कि कई बार। और जब छात्रा ने इससे इनकार किया तो उसने धमकियां देना शुरू कर दिया। लेकिन इन धमकियों से भी छात्रा नहीं डरी और उसने इसकी शिकायत कई बार प्रिंसिपल से लेकर अधिकारियों को की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कई छात्राओं ने भी आवाज उठाई, लेकिन इस दरिंदे शिक्षक के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। 1 जुलाई को शिकायत पत्र दिया गया, धरना भी दिया, लेकिन सिस्टम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, जिससे तंग आकर 12 जुलाई को आखिरकार ये छात्रा इतनी बेबस हो गई कि प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर ही खुद को आग लगा ली। जब छात्रा ने खुद को आग लगाई तो आग की लपटें प्रशासन तक जा पहुंची और ऐसा हड़कंप मचा कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष और शिक्षा विभाग के अध्यक्ष समीर कुमार साहू को गिरफ्तार किया। इसी के साथ ही प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया। लड़की को एम्स में शिफ्ट किया गया, लेकिन 3 दिन बाद वो जिंदगी की जंग हार गई। ये जंग सिर्फ लड़की नहीं हारी बल्कि उसके साथ इंसानियत भी हार गई। मजबूर पिता ने अब अपनी बेटी की चिता जलाई है। इस चिता के साथ सवालों की चिंगारी निकल रही है कि कब मिलेगा इंसाफ।